प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग जब करते हैं तो वहां देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको हम ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होता है उसको हम बी मान लेते हैं। इसको बड़ी संख्या और इसको छोटी संख्या हम लिखते हैं। तो सबसे हम पहले आ जाइए, विभाजन विधि द्वारा महत्तम को बनाते हैं, यानी एचसीएफ को बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। आज जो हमारा नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल हमारा होता है भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा फॉर्मूला होता है। उस हर हमेशा जीरो से क्या होगा, ग्रेटर देन या बराबर बी होगा, और बी से हर हमेशा बड़ा क्या होगा, हमारा ए होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन का प्रमुख रूल है। आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं कि 135 और 225। तो हमारा जो 225 है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं 225 बराबर, हम भाग देते हैं 135 से 225 में, एक मरतबे हमारा लगेगा 135। 5 में से 5 गया 0, एक दहाई लेंगे 12, 12 में से 3 गया, हमारा हो जाएगा 9, एक एक कट जाएगा, यानी 135 गुने 1 प्लस 90। 135 गुने 1 प्लस 90, ये दोनों संख्या में हम सबसे बड़ी संख्या है 135। 135 को बराबर में देंगे और पुनः इसको हम भाग देंगे, अंदर आ जाएगा 135, एक मरतबे लगेगा 90, 5 आया, 13 में से 9 गया 4, तो 90 गुने 1 प्लस 45। 90 गुने 1 प्लस 45, फिर हमारा 90 अंदर आ जाएगा, 45 से 2 मरतबे लगेगा, 45 दूना 90, हमारा आ गया यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल 0। तो हम फिर लिखेंगे 90 हमारा बड़ा है, तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी हमारा जिससे 0 आता है उसको हम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ तो हमारा हो गया एचसीएफ 45। ये बहुत आसान तरीका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन हम 2 को देखते हैं। 196 और 38,220 है। 196 क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है 196 और 38,220। हम देखते हैं 196 से हम भाग देते हैं 38,220 में, तो हमारा यह कट जाता है 195 मरतबे। 38,220 कट गया। अब हम क्या करते हैं, 38 बड़ी संख्या है, 38,220, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0,
हमारा HCF आ गया 196। क्वेश्चन नंबर 2 का HCF आ गया 196। बिल्कुल आपको आसान तरीका से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यह एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 867 और 255 को हम देखेंगे, समझे ना। तो आ जाइए, सबसे बड़ी संख्या हमारा 867 है और छोटी संख्या 255 है। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे 255 से 867 में। 255 से 867 में तो हमारा लग जाएगा 255 और 867 को हम 3 मरतबे पढ़ेंगे। तो 5 3 15 5 5 3 15 100 लेके 6 हाथ में 1 3 6 1 7 7 में से 5 गया 2 0 1 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले 867 हमारा बड़ा है तो बराबर 255 गुने 3, 255 गुने 3 प्लस 102। हमारा इसमें 255 सबसे बड़ा है तो 255 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब हमारा आ जाएगा 255, हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 दूना 4, 0 का 0, 1 दूना 2 आया, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 कट गया हमारा 102 गुने 2 प्लस 51। अब हम 102 हमारा अंदर आ जाएगा तो 51 दूना 102 कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, यानी 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। हम हमारा 51 से कट के 0 आया रिमाइंडर, तो HCF हमारा हो जाएगा 51। यह बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, कंटिन्यू आपको हम ऐसा वीडियो देते रहेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। सबसे पहले सबका इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपका दिया गया है विषम पूर्णांक। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक दिया गया है आपका 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। 6q+5 जहां q पूर्णांक है, तो जहां विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 जहां q बराबर पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि हल पहले लिख लीजिए। माना कि संख्या q बराबर 1 2 3, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, लेकिन हम केवल 3 संख्या को रख के देखते हैं कि विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 6q बराबर 1 रखते हैं, q बराबर 1, तो 6q+1। अब जहां q है वहां मान रखेंगे 1।
तो 6 गुने 1, क्यू की जगह पर 1 प्लस 1। अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1, 6 1 7। यही संख्या हम अब 6 प्लस 3 के लिए डालेंगे। 6 प्लस 3 हम संख्या डालेंगे 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 में 6 से 1 में गुना किया तो 6 प्लस 3 बराबर हमारा हो गया 9। ये भी हमारा विषम पूर्णांक हो गया। विषम पूर्णांक ये भी हमारा विषम पूर्णांक हो गया। विषम पूर्णांक हम फिर 6 प्लस 5, फिर हम डालते हैं 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6 इंटू 1 प्लस 5, यानी 6 में 1 से गुना किए 6 प्लस 5, 6 5 11। ये भी हो गया हमारा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक अब हम फिर 6 प्लस 2 डालते हैं। 6 के जगह पर हम 2 डालते हैं पुनः तो 6 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 दूना 12 प्लस 1, 6 12 1 13। ये भी हमारा क्या हो गया, विषम पूर्णांक। फिर हम एक बार क्या डालते हैं, 6 प्लस 3, तो 6 गुने 2 प्लस 3, 6 दूना 12 और 3 15। ये भी हमारा हो गया विषम पूर्णांक। एक बार हम q के जगह पर क्या डाल लेते हैं, q के जगह पर 3 को डाल लेते हैं। 3 हमारा सभी का सभी पूर्णांक विषम पूर्णांक आ रहा है। 6 प्लस 1 और फिर अब 6 के जगह पर हम 3 डालेंगे तो 6 तिरका 18 प्लस 1 बराबर 19। फिर अब हम क्या डालेंगे, 6 प्लस 3, तो 6 गुने 3 प्लस 3, 6 तिरका 18 और 3 18, 19 20 21। ये भी हमारा हो गया विषम पूर्णांक। ये भी हमारा हो गया विषम पूर्णांक। अब एक बार हम डाल लेते हैं 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6 गुने q के जगह पर 3 प्लस 5, 6 तिरका 18 5 18 5 23। ये भी हो गया विषम पूर्णांक। इस प्रकार हमारा 2 नंबर कंप्लीट होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। आइए क्वेश्चन हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन 3 नंबर को ध्यान से सुनिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आर्मी सदस्यों की संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे आर्मी सदस्यों की संख्या। आर्मी के सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या।
बराबर 616। बैंड वाले सदस्यों की संख्या ये हमारा दिया गया है 32 संख्या बराबर 32। अब हम यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको निकालेंगे। आ जाइए, 616 सबसे बड़ी संख्या है, इसको बाहर लिख लेते हैं, 32 को बराबर के बाद लिख लेते हैं। आइए हम देखते हैं, 32 से हम 616 में विभाज्यता के द्वारा करेंगे। तो 32 से कम 32 हो गया आपका 11, 11 में से 2 गया 9, 5 ये हो गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2, उसके बाद आ गया 6। हम लगाएंगे 9 मोरतबे, तो 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 त्रिका 27, 27 से 1 28 हो जाएगा। हमारा घट गया, यहाँ आ गया आपका 8, ये बच गया 8, कट गया। तो हम इसको लिखेंगे 32 गुने 19 प्लस 8। अब हमारा आपका हो जाता है 32 बड़ा, तो हम 32 को बाहर कर देते हैं, बराबर लिखते हैं 32 यहाँ अंदर आ जाएगा, 8 चौका 32 कट गया, रिमाइंडर हमारा आ गया, यानी शेषफल आ गया 0। 8 गुने 4 प्लस 0, यानी HCF हमारा आ गया 8। अब कहा गया है स्तंभों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, स्तंभों की हम संख्या को लिखेंगे। स्तंभों की संख्या 8 हो जाएगा। ये जो सारे आर्मी है 8 स्तंभों के पीछे खड़ा होंगे। यही आपका आंसर हो गया है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पुनः आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपका दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में का होता है। संकेत में है या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको वर्क करना है, सिंपल बात है, आपको वर्क करना है। 4 नंबर में वर्क करना है। वर्क का मतलब होता है स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसमें दिया गया है 3m का वर्क करना है, तो 3m का मतलब होता है 3m स्क्वायर। आप 3m का स्क्वायर निकाल दीजिए, एक निकाल दीजिए 3m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा यहाँ दिया गया है 3q का स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का स्क्वायर, q है 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो आइए हम देख लेते हैं कि m का 3m का स्क्वायर, तो 3m का 3 तिहाई 9, m स्क्वायर हो जाएगा आपका। दूसरा का देखते हैं, इसको देखते हैं, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2a का जगह पर 3m इंटू b के जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 m प्लस 1, ये आपका हो गया
अब हम 3 क्यूब का स्क्वायर करते हैं, तो पुनः लिख दीजिएगा, पुनः तो 3 9 क्यूब का स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब हो गया आपका 2ab, तो 3 क्यूब इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1, ये आंसर हो गया। फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर 3 9 क्यू स्क्वायर 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। आपको जो दिया गया था 4 नंबर में कि वर्क कीजिए और दर्शाइए कि इनको वर्क के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लिख देंगे कि हाँ इसे लिखा जा सकता है। हम क्या लिखेंगे? हाँ इसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। आपका यही आंसर है। बिल्कुल आसान तरीका से आप समझिए, बिल्कुल आपको निश्चित हम समझते होंगे कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हमें केवल 5 नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है? घन ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको घन आता होगा। घन, इसको लिखिए, घन, यह घन है 9m, m का यानी क्यूब, फिर आपका 9m प्लस 1 का क्यूब, फिर 9m प्लस 8 का क्यूब, आपका 9m का क्यूब यानी 9 9 81। 81 में फिर आप गुना करते हैं 9 से, यानी देखिए 9m इंटू 9m इंटू 9m, तो आप 9 9 में से 9 से गुना करते हैं तो 81 हो जाता है। फिर 81 में 9 से गुना करते हैं तो आपका 729 हो जाता है। ठीक है, m में m से गुना किए, m स्क्वायर में m से गुना कीजिए तो आपका हो गया m। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब पर बन रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, इसी फॉर्मूला पर आपका यह बन रहा है। आपका हो गया सूत्र कहिए हिंदी में, अंग्रेजी में इसे फॉर्मूला कहिए। आइए देखिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a आपका 9m और b हो गया 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। आप 9 में 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81, 81 729, आपका हो जाएगा 729 m क्यूब। एक का स्क्वायर कीजिएगा, एक का क्यूब कीजिएगा तो एक ही होगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा,
81 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 8 तिरका 24 यानी 243 m स्क्वायर। फिर आप एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा तो 9 तिरका 27 m। अब आ जाइए हम देखते हैं 9m प्लस 8, तो इसको लिखिए 9m a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a, यानी फिर हम लिखते हैं 9m का क्यूब यानी 729 m क्यूब, फिर 8 का 8 हटाए 64, और फिर 64 में आप कितना से गुना कर दीजिए 8 से, 8 चौका 32, 8 पे 40, 8 छक्का 48, 48 में 50, 50 से 512, फिर प्लस हो जाएगा 9 9 81, 81 और फिर 9 9 81, 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 8 तिरका 24, 243, और 243 में पुनः 8 से गुना कीजिएगा तो 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 32 और 2 34, हाथ में 3, 8 9 16, 16 और 3 17 18 19, 1944 प्लस 1944 m स्क्वायर प्लस 8 हटाएं 64, फिर 64 में 3 से गुना कीजिएगा, 8 हटाएं 64, 64 में 3 से गुना कीजिएगा, 4 3 12, 6 तिरका 18 और 1, 4 3 12 और 6 तिरका 18 1 19, फिर आपको 8 हटाएं 64 में 3 से गुना कीजिए, फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 9 9 81, 81 आपका एक हो जाएगा 82, 82 के 2 हाथ में 1, 16 1 17, 1728, 1728 m। या हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा। प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अर्जुन ऑनलाइन क्लास का आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हम पुनः आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू।